to study about the chapter number 7, fractions. A fraction is a number that names equal parts of a whole or a part of a group. यानी एक किसी चीज को अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शंस. हाफ टू इक्वल पार्ट्स. हाफ का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका क्या होगा, हाफ, और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पेपर है, इसको दो पार्ट्स में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है. ठीक है, सो वन हाफ मींस वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. करेक्ट. थर्ड्स, थ्री इक्वल पार्ट्स. थर्ड्स का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी एक ही चीज को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना. वन थर्ड मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो इसको आप बोल सकते हैं 1/3 1/3 1/3. फोर इक्वल पार्ट्स, यानी अब यहाँ पर आपने एक ही पेपर को आपने फोर पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या होगा आपका 1/4 1/4 1/4 1/4. ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1/4 एंड इज रिटन एज 1/4. 1/4 means one part out of four equal parts. 1/4 is also called 1/4. नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ एंड सिक्स. तो यहाँ आपके पास है 1/5 पार्ट, यानी एक ही चीज के आपने पांच पार्ट किए हैं, तो ये आपका क्या होगा 1/5 पार्ट. 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5. ठीक है, और यहाँ आपने एक ही चीज के आपने 6 पार्ट किए हैं, 6 पार्ट्स किए हैं, तो 1/6. Each shape is divided into 6 equal parts called 6. Similarly, we have 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 and so on. तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसी तरह से 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, यानी एक ही चीज के हम कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं, और वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन. Numerals such as 1/2, 1/3 and 1/4 are called fractions. Numbers named by fractions are called fractional numbers. In this book, we will use the word fractions to mean both. More than one equal parts. जब हम एक से ज्यादा parts करते हैं तब a fraction can name more than one equal parts of a whole. Look at the figures given below. तो आप ये figures देख सकते हैं यहाँ पर. How many equal parts are there in all in each figure? तो जितनी भी फिगर है उन सबके कितने पार्ट्स किए गए यहाँ पर, तीन. तो 3 पार्ट्स है यहाँ पर भी 3 पार्ट्स है, यहाँ भी. हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड इन ईच. तो जितने भी यहाँ पर इसमें किए गए हैं तो उसमें से 2 पार्ट सभी में कलर्ड पार्ट है. करेक्ट. सो वी कैन से 2 out of 3 इक्वल पार्ट्स और 2/3 आर शेडेड इन ईच फिगर. तो इसको हम बोल सकते हैं 2/3. ठीक है. द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग 2/3 कैन बी रीड एज 2/3. ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक चीज के आपने 4 पार्ट किए हैं. तो यहाँ सर्कल है और ये स्क्वायर है, दोनों के आपने 4 पार्ट किए हैं, और दोनों में 3 पार्ट्स जो हैं आपके कलर्ड हैं. ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, 3/4. So 3/4 read as 3/4 are colored. From the above state examples, we conclude that in a fraction, the top number tells how many equal parts we are taking. The bottom numbers tells how many equal parts are in all. ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, कि कितने पार्ट्स हमने किए हैं उसके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी टोटल होल थिंग्स आपके पास कितनी है. एग्जांपल 1, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर अनशेडेड पार्ट आपके पास कितना है, 3. ठीक है, solution, number of unshaded part equal to 3, total number of parts 8. So fraction of unshaded part equal to 3/8. Correct. Brain quiz, question number 1, टिक द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है फिगर्स पर जिनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शेड विद कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो इसमें 1/2 पार्ट को आप कलर्ड करेंगे, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. आप इसमें हाफ पार्ट में कलर्ड करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, शेड विद कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो इसमें 1/3 पार्ट में आपको क्या करना है, कलर करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शेड विद कलर 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी जितनी भी फिगर्स दी गई है इसमें 1/4 पार्ट में आपको कलर करना है, तो 1/4 पार्ट आपको इस तरह से होगा, तो इसमें आप इस तरह से कलर करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, शेड विद कलर 2/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो यहाँ आपको दो पार्ट में आपको कलर करना है, यानी सब में 3 पार्ट है, तो 2 पार्ट में आपको इस तरह से कलर करना है, 1 आपको ब्लैंक छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, शेड विद कलर 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो इसमें आपको 3 पार्ट्स में आपको कलर करना है एंड 1 आपको ब्लैंक छोड़ना है, तभी आपका होगा 3/4 कलर्ड पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, शेड विद कलर 3/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो 5 में से आपको 3 पार्ट्स में आपको कलर शो करना है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कलर ए पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कलर करना है नीचे फ्रैक्शंस को देख के, तो यहाँ 1/3 है, तो आप 1 पार्ट में कलर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन शोइंग द कलर्ड पार्ट्स, ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर को शो करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, आपका क्या होगा, ये 4/9। Question number 10. For each of the following figures, write the fraction showing the uncolored, unshaded part. तो ये यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शन शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Write the fraction for each of the following fractional numbers. तो 3/5, तो 3/5 आपका क्या होगा, इस तरह से। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क, राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 1/5। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर होती है, करेक्ट। If fraction is written with two numbers arranged one above the others and separated by a line, ठीक है, तो दोनों को हम एक लाइन से सेपरेट कर देते हैं, इस ये जो मिड में आपके पास लाइन है इससे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। द नंबर अबव द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, इट टेल्स द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। Point 2, the number below the line is called the denominator, it tells the total number of equal parts of the whole. Example, in the fraction 5/8, 5 is the numerator and 8 is the denominator, correct। तो जो ऊपर वाली डिजिट होगी वो आपकी न्यूमरेटर होगी और नीचे वाली डिजिट आपकी डिनोमिनेटर होगी, करेक्ट। फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप, अब एक ग्रुप में फ्रैक्शंस आप देखेंगे, फ्रैक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू नेम पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 3, वन डे 29 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, what fraction of the students were present, तो टोटल क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 36। सॉल्यूशन देखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 36, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 29, so fraction for present student equal to 29 divided by 36। Example 3, what fraction for the pages are left when 8 pages out of 31 pages are read? Total number of pages 31, number of pages read 8, number of pages left to read 31 minus 8 equal to 23, fraction for left pages equal to 23 divided by 31, correct। Next, brain quiz. Question number first, point out the numerator and denominator in each of the following fractions, तो यहाँ आपके पास 3 numerator है और 4 आपके पास denominator है। Next, 8 और denominator 11, correct। Question number 2, write the fractions for the following, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस में आपको इसको, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शो किया गया है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ आपके पास होगा 12/7। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रैक्शंस, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं करेक्ट फ्रैक्शंस के साथ। डैश ऑफ द फ्रूट्स आर चेरीज, तो कितने फ्रूट्स हैं चेरीज के,
2. 1 by 2. Question number 4. Solve the following. Ruby has 10 balloons, out of which 3 balloons are blue and the rest are yellow. What fraction of Ruby's balloons are yellow? तो येलो बैलून आपके पास कितने होंगे? टोटल 10 बैलून है, 10 में से 3 बैलून जो हैं वो ब्लू है, तो 10 माइनस 3 यानी 7 बैलून के क्या है आपके? येलो. So 7 by 10 is your correct answer. Next, you will doing your homework. Division of a collection. Example, Prachi had 9 pencils. She gave 1/3 to her brother. How many pencils did she give to her brother? तो इसके पास, प्राची के पास टोटल पेंसिल्स कितनी है? 9. She gave 1/3 to her brother. उसने 1/3 अपने ब्रदर को दी है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? इसका 1/3 वो करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 1, तो उसके पास कितनी होंगी? 3. प्राची gave 3 pencils to her brother. Correct. Next, example 5. How many marbles are there in 3/4 of 16 marbles? ठीक है, तो टोटल मार्बल्स आपके पास 16 है, उसके 3/4 आप करेंगे 4 4s are 16 and 4 into 3, total 12 marbles. Let's bring this. Question number 1. Circle the equal groups to find the required number of object. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे हर ग्रुप में, उस पर सर्कल करेंगे जो जिस नंबर की, जिस ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायर्ड है. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको वैल्यू फाइंड करनी है. 1/3 ऑफ 21. 3 7s are 21 and 7 into 7, 7 into 1, 7. Next, question number 3. Solve the following sums. Kapil has 20 story books with him. He gives 3/5 of these books to his friend. How many books did Kapil give? तो टोटल स्टोरी बुक्स आपके पास है 20, ठीक है, और वो कितनी बुक्स अपने फ्रेंड को दे देता है? 3/5. तो कितनी बुक कपिल को दी गई है? 12. कपिल ने अपने फ्रेंड को कितनी बुक्स दी है? टोटल 12 बुक्स. करेक्ट. नेक्स्ट, यू विल डूइंग योर होमवर्क. नेक्स्ट आपके पास है एनरिचमेंट एक्टिविटी यानी फन एक्टिविटी. सो यू विल डूइंग योर होमवर्क. सो स्टूडेंट, that's all the chapter. Hope you understood the chapter.